जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 41 और 42 का सरल हिंदी समझेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपने संदेह को मिटा देता है और कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 41 में कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने सभी कर्मों को योग के द्वारा परमात्मा को अर्पित कर दिया है और ज्ञान से अपने सभी संदेहों को नष्ट कर दिया है, ऐसे आत्मज्ञानी को कर्म बांध नहीं सकते। इसका सरल अर्थ हम इस तरह समझेंगे, अगर हम अपने काम स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य और ईश्वर को समर्पण भाव से करते हैं और सही ज्ञान से अपने मन के भ्रम मिटा देते हैं, तो हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं। प्रिय दर्शकों, इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे कि जैसे एक शिक्षक पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाता है, वह ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि वह सोचता है कि यह मेरा कर्तव्य है, तो उसके काम से उसे मानसिक शांति मिलती है, तनाव नहीं। इसी तरह से जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य निभाते हैं, मन हल्का होता है, मन शांत हो जाता है। श्लोक 42 में कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय के संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डालो और योग में स्थित होकर उठो और अपने कर्तव्य निभाओ। सरल अर्थ इसका यह है कि मन में जो डर, भ्रम है, उसे सही ज्ञान से दूर करो, फिर साहस के साथ अपने जीवन का कर्तव्य निभाओ। प्रिय दर्शकों, इसको हम इस तरह से भी समझेंगे कि जब कोई छात्र बार बार ये सोचता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं अच्छा नहीं हूँ, ये सब उसका संदेह होता है। जब उसे सही मार्गदर्शन मिलता है तो वह अपनी मेहनत पर विश्वास करता है, तो वही डर खत्म हो जाता है और वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। अब इन सब बातों को हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे? प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हमें अपने काम को पूजा समझकर करना चाहिए। जो भी काम हम करते हैं अपने जीवन में, उसको हमेशा पूजा समझकर ही करना चाहिए। फल की चिंता हमेशा छोड़ दें, प्रयास पे ध्यान दें, गलत धारणाओं और डर को ज्ञान से दूर करें, आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। इन श्लोकों से हमें यह संदेश मिलता है कि संदेह जीवन को रोकता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। जब हम अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और मन के भ्रम को समाप्त कर देते हैं, तब जीवन सरल और शांत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जीवन में अच्छाई और बुराई का संबंध उसी प्रकार से है जिस प्रकार कर्म और फल का होता है, क्योंकि जीवन में जब हम अच्छा फल पाने के लिए प्रयास करते हैं तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हमारा आज भगवद गीता अध्याय 4 समाप्त हो गया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गीता के ज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्ण।